चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इफ एंगल बी माइनस एंगल डी इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो दैट द स्मॉलर ऑफ द टू इज 60 डिग्री। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, उसका एंगल बी और एंगल डी का डिफरेंस है 60 डिग्री। तो हम लोग को दिखाना है इन दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा, दैट इज एंगल डी हमारा स्मॉलर एंगल है, उसका वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल पी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। हम लोगों को पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगलों का समेशन हमेशा 180 डिग्री 80 डिग्री होगा। जैसे एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका समेशन हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। और क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था एंगल बी माइनस एंगल डी होता है 60 डिग्री। तो दोनों को जब ऐड कर रहे हैं एंगल डी कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी रिजल्ट आ जाएगा 240। तो एंगल बी का वैल्यू आ जाएगा 240/2, दैट इज 120 डिग्री। तो वहां से एंगल डी का वैल्यू निकालेंगे 180 माइनस एंगल बी, तो रिजल्ट आ जाएगा 60 डिग्री। तो वही बात हो गया कि दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसका वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री। हो गया हमारा सॉल्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। द डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर एट राइट एंगल्स, prove that the perpendicular from the point of their intersection on any side when produced backwards bisects the opposite sides। तो ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इसके जो डायगोनल्स है एसी और बीडी, वो क्या है, राइट एंगल पर है। अब उसका पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओ एल। तो वो क्या करेगा, अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, दैट इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। मतलब सी एम इक्वल्स टू एम डी, ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। Now let ABCD be a cyclic quadrilateral whose diagonals AC and BD intersect at O at right angles। ये क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया गया था ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल से AC और BD जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, और वहां पे एंगल कितना है ना, राइट एंगल। लेट OL परपेंडिकुलर AB, इस OL को AB के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर पकड़ लेते हैं, क्योंकि बोल दिया गया था कि एक परपेंडिकुलर हम लोग को लेना है। सच दैट LO produced meets CD at M, then we have to prove that CM equals to MD। तो CM equals to MD अगर होगा तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो कैसे कर रहे हैं ना, हम लोग को पता है यहाँ पे हम लोगों ने एंगल को मार्क कर लिया है, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 3 ऐसा करके मार्क करके रखा हुआ है। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, ये दो एंगल इक्वल है। बोले क्यों, क्योंकि ये सर्कल के सेम सेगमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए डी सी ए, डी बी ए, तो दोनों एक ही सेगमेंट में एग्जिस्टेंस में है। अगर हम लोग को पता है सर्कल का सेम सेगमेंट में अगर एंगल रहा तो एंगल का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। तो उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एंगल 2 और 3 का एडिशन 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो ट्राइंगल के बाकी दो एंगलों का एडिशन क्या होता है, 90 डिग्री। सेम एंगल 3 और 4 ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। तो उस हिसाब से एंगल 3 और 4 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग को ऑलरेडी पता था एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है। यहाँ से अगर देखेंगे दोनों में 3 है तो 3 को कैंसिल कर देंगे तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एंगल 2 और 4 इक्वल मिल रहा है। पहले से ही था एंगल 1 और 2 इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1, तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर दोनों एंगल इक्वल होते हैं ट्राइंगल के, तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से कह सकते हैं OM इक्वल्स टू CM। और ऑलरेडी हम लोग को उस हिसाब से ऑपोजिट साइड का भी अगर हम लोग ऐसे एंगल देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा OM इक्वल्स टू DM। तो इसलिए क्या है, सिमिलरली OM इक्वल्स टू MD। अब यहाँ से हम लोग को OM दोनों साइड के साथ ही इक्वल मिल रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं CM इक्वल्स टू MD। यही हम लोग को प्रूफ करना था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 number। On a common hypotenuse AB, two right angle triangles ACB and ADB are situated on opposite sides। Prove that angle BAC equals to angle BDC। तो हम लोगों ने क्या किया, दो राइट ट्रायंगल बनाया, उसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में रख दिया,
और वहां से हम लोगों ने इसका प्रूफ निकाला। तो कैसे प्रूफ होता है वो देख लीजिए। ड्राइंग आप लोग दिखाई दे रहा है कैसा होगा। तो ड्रॉ टू राइट ट्राइंगल्स एसीबी एंड एडीबी। एसीबी एक राइट ट्राइंगल बनाया और एडीबी एक राइट ट्राइंगल बनाया इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ। एक सर्किल के बीच में बनाया जिसका सेंटर है ओ। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जहां पे हम लोगों ने ए बी को क्या पकड़ा है, डायमीटर पकड़ा है। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं सीओ को ज्वाइन कर लिया तो एक एंगल बन रहा है सेंटर में और एक बन रहा है सर्कल में। यहाँ पे भी सेंटर में बन रहा है, यहाँ पर भी सर्कल में बन रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं ना, एंगल सीओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल सी ए बी। सीओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल सी ए बी, क्योंकि सर्किल का एक थ्योरम है कि सेंटर का एंगल हमेशा आर्क में बना हुआ एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो एंगल एट सेंटर डबल द एंगल ऑन आर्क ऑफ अ सर्किल। तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं सीओ बी इज ट्वाइस सी ए बी। सिमिलरली सीओ बी इज ट्वाइस एंगल सी डी बी। सेम रीजन के वजह से अब देखो दोनों ही सीओ बी का वैल्यू है, तो ट्वाइस सी ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस सी डी बी। ट्वाइस ट्वाइस कट गया तो एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। इसको ही कहा जाता है सी ए बी ही होता है बी ए सी और सी डी बी ही होता है बी डी सी। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी डी सी हमारा प्रूफ हो गया। लास्ट सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ABCD is such a quadrilateral that A is the center of the circle passing through B, C and D. Prove that angle CBD plus angle CDB equals to half angle BAD. तो इसके लिए हम लोगों ने एक ड्राइंग बनाया है जहां पे हम लोगों ने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल पकड़ लिया है, जहां पे ए क्या है ना, सेंटर है। तो ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ए। अब द सर्कल पासिंग थ्रू BCD, ये 3 पॉइंट BCD से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हम लोगों को बोल दिया गया था। अब क्या किए ना, यहाँ से हम लोगों ने दो चीज को ज्वाइन किया, AC को ज्वाइन किया और BD को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने से देखो क्या बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं। कहां से बन रहे हैं ना, CAD। ये CAD सेंटर का एंगल है क्योंकि A सेंटर है। तो फिर CBD इसका क्या होगा ना, डबल आंसर में आएगा, क्योंकि लास्ट बार में हम लोगों ने क्या देखा कि सर्किल के सेंटर में जो एंगल होता है वो हमेशा आर्क में बना हुआ एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं CBD का वैल्यू क्या होगा ना, सेंटर से हाफ होगा, या उल्टा कह सकते हैं CAD का वैल्यू डबल ऑफ CBD होगा। दोनों ही साइड से बोला जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या बोला ना, CAD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CBD। सिमिलरली CAB is twice of CDB, twice of CDB. Angle at a center is double the angle on arc of a सर्किल। आर्क में बना हुआ एंगल का डबल होता है सेंटर का वैल्यू। ऐसे ही हम लोगों ने दोनों को अरेंज किया। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 पकड़ते हैं। तो दोनों को ऐड किए तो क्या आ गया ना, एंगल CAD प्लस एंगल CAB यहां से मिल गया, इक्वल्स टू, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन लिया, एंगल CBD प्लस एंगल CDB। अब देखो CAD और CAB, CAD CAB मतलब ये पूरा एंगल हो रहा है, दैट इज BAD। तो इस से हम लोग कह सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू ट्वाइस एंगल CBD प्लस CDB। अब 2 को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो साइड चेंज करके हम लोगों ने लिखा एंगल CBD प्लस एंगल CDB इक्वल टू हाफ एंगल BAD। यही हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो ऐसे करके हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आराम से प्रूव कर सकते हैं।